हेलो एवरीवन। आज हम 2D एरेस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वन डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग 2D एरेस के बारे में पढ़ेंगे। 2D एरेस यानी सिंपली हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि मैट्रिक्स होता है ना, रोज एंड कॉलम्स, वैसे ही 2D एरे होता है। हमने स्कूल कॉलेज में मैथ्स में मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये 2D एरेज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं। नॉर्मली जैसे एरे का सिंटैक्स था वैसे ही 2D एरे का भी सिंटैक्स है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। सिंटैक्स में सबसे पहले टाइप यानी डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप का वो एरे बनेगा, फिर 2 अलग अलग ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट का एक ग्रुप, ठीक है। फिर एरे का नेम आएगा इक्वल टू न्यू, फिर टाइप यानी वही डेटा टाइप जो भी हमने लिखा है वो, फिर यहाँ पे हम लोग साइज देते हैं, तो रोज की साइज और कॉलम की साइज, ठीक है। एग्जाम्पल, इंटीजर टाइप का ये 2 डायमेंशनल एरे है जिसका नाम है नंबर्स, और उसकी साइज है रोज की 3 और कॉलम्स की भी 3, ठीक है। ये 3x3 का मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, इंट नंबर्स, और ये 2D एरे बना रहे, ठीक है। और इंटीजर 3x3, 3 रोज 3 कॉलम का एरे बनेगा, ठीक है। तो उसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि 3 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एरेज में पहला जो होता है उसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी सारा रोज भी 0 से स्टार्ट होगा और कॉलम्स भी 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे 3 साइज दिए, तो 3 रोज कैसे हुए, 0 1 2 ऐसे करके 3, और कॉलम्स में भी 0 1 2 ऐसे करके 3, ठीक है। अब इनमें नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं, तो देखिए नंबर्स, ये जो हमारे एरे का नाम है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में पोजीशन 0 एंड पोजीशन 0, यानी कि 0 रो में 0 कॉलम का जो पोजीशन है, यानी कि ये 0 रो और 0 कॉलम का ये जो पोजीशन है यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 1, 0 रो 1 कॉलम पे स्टोर करेंगे 2, 0 रो 1 कॉलम पे 2, 0 रो सेकेंड कॉलम में 3, 0 रो सेकेंड में 3, सिमिलरली 1 0 में 4, 1 0 में 4, 1 1 में 5, 1 1 में 5, 1 2 में 6, 1 2 में यहाँ पे आया 6, और फाइनली 2 0 सेकेंड रो 0 कॉलम, ठीक है, वहाँ पे 7, 2 1 में 2, 1 में 8, और 2 2 में 9। इस तरीके से ये मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। हम लोग जावा में प्रोग्राम करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये एक प्रोग्राम करते हैं, सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, टेक यूजर इनपुट एंड क्रिएट 2 3x3 मैट्रिक्स यूजिंग 2D एरे। यानी क्या करना है कि हमें यूजर से इनपुट लेके 2 अलग अलग 3x3 मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। डिस्प्ले बोथ द मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है। उसके बाद कैलकुलेट सम ऑफ बोथ मैट्रिक्स, दोनों का सम कैलकुलेट करना है, एंड डिस्प्ले रिजल्ट, जो भी उनका आंसर आएगा उसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो अब हम नोटपैड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स सम नाम का एक क्लास बना लिया और हमने उसमें मेन फंक्शन लिख लिया, ठीक है। और स्कैनर को भी इंपोर्ट कर लिया क्योंकि अभी हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं।
स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये अभी स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, टेक यूजर इनपुट एंड क्रिएट 2 3x3 मैट्रिक्स यूजिंग 2D एरे। यानी कि क्या, हमें 2 2D एरे बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम पहले 2D एरे को बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग इंट स्क्वायर ब्रैकेट 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने वाले 2D एरे से। तो मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं मैट्रिक्स 1, ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट और 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे अब हमें रोज देना है और कॉलम्स देना है। तो रोज की साइज और कॉलम की साइज हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 3x3, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, सेमीकोलन। अब ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स रेडी। अब इसी को ही कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं और इसको मैट्रिक्स 2 बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 अभी क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेके इन दोनों मैट्रिक्स में वैल्यूज़ स्टोर करने। ठीक है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है, एक फॉर लूप रोज के लिए काम करेगा और एक फॉर लूप कॉलम्स के लिए काम करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये अब काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। सो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। ठीक है, सो ये जो फॉर लूप है ये रोज के लिए काम करेगा, तो हम लोगों ने i को रोज के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें एक और फॉर लूप लिखेंगे, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो फॉर लूप है ये कॉलम्स के लिए काम करेगा। ठीक है, अब हमने इसके अंदर यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लिखेंगे मैट्रिक्स 1 स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट, रोज के लिए हमारे पास i था और कॉलम्स के लिए हमारे पास j था। ठीक है, सो मैट्रिक्स की i और j पोजीशन पे हमने यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सो अब इस तरीके से हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया और ये मैट्रिक्स में अभी पूरा इनपुट आएगा। ठीक है, अब हमें तो पता चल गया कि इस इतने कोड से हम लोगों ने फर्स्ट मैट्रिक्स पे सारा यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हम इसी कोड को रीयूज़ करेंगे, कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे मैट्रिक्स 2 के लिए। ठीक है, तो सेम कोड यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स 1 की जगह पे मैट्रिक्स 2 लिखेंगे, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्या किया कि हमने 2 मैट्रिक्स डिक्लेयर करे और दोनों मैट्रिक्स में यूज़र से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है,
राइट अ प्रोग्राम इन जावा, टेक यूजर इनपुट एंड क्रिएट 2 3x3 मैट्रिक्स यूजिंग 2D एरे। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, डिस्प्ले बोथ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करना भी बहुत आसान है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी कोड को फिर से रीयूज करेंगे। ठीक है, ये कोड हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि कॉपी और पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम एक मैसेज लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे डिस्प्ले करना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा, और ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की मदद से, प्रिंट की मदद से इस मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़र इनपुट की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ये मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स 1 को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, आई जे। ठीक है, आई रो एंड जे कॉलम। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, पहले ना इतने से कोड को हम लोग रन करके देखेंगे और पता करेंगे क्या क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो इसको सेव कर लेते हैं और इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। जावा सी मैट्रिक्स सम डॉट जावा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने ना जे को डिक्लेयर करना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट जे, हर जगह पे हमने कॉपी पेस्ट ही किया है, तो इसे यहाँ पे जे को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, चलो ये तो डिक्लेयर हो गया। अब फिर से हम इसे कंपाइल करके देखेंगे। ठीक है, हाँ चलो कंपाइल हो गया। अब इसे रन करेंगे, जावा मैट्रिक्स सम डॉट मैट्रिक्स सम। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे पूछा गया है एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, तो चलो मैं फर्स्ट मैट्रिक्स सिंपल ही डालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और अब सेकेंड मैट्रिक्स के लिए भी कोई इजी मैट्रिक डालते हैं। चलो 1 1 ही डाल देते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। चलो, अब यूज़र से दो मैट्रिक्स तो इनपुट ले लिए। अब ये दोनों कोड तो अच्छे से चल गए जहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना था। अब हमें टेस्ट करना है ये वाला कोड, यहाँ पे ये मैट्रिक्स डिस्प्ले करने वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को डिस्प्ले तो कर दिया, लेकिन अच्छे से नहीं डिस्प्ले हुआ, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं डिस्प्ले हुआ। ये डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा एक लाइन में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डिस्प्ले करना है। ठीक है, सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 हर एक के बाद एक स्पेस आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस देंगे। ठीक है, तो स्पेस कैसे देंगे, यहाँ पर हमने प्लस लिखेंगे और डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे देंगे। ठीक है, तो ये स्पेस की मदद से हमने यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करी। अब उसके बाद क्या है कि जैसे ही हमारा एक लाइन ख़त्म होता है, यानी कि एक रो ख़त्म होता है, तो हम लोगों को नेक्स्ट लाइन पे जाना है और प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक रो कहाँ पे ख़त्म होता है हमारा, यहाँ पर। जैसे ये जे वाला फॉर लूप ख़त्म होता है, उसके बाद हमने एक स्लैश एन देना है। स्लैश एन दे सकते हैं या फिर प्रिंट एल एन की मदद से भी हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख लेते हैं। ठीक है, एल एन की मदद से ये न्यू लाइन पे ही जाने वाला है। ठीक है, बस इतना चेंज करके हम लोग इसे रन करके देखेंगे। ठीक है, सो कंपाइल एंड रन। ठीक है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स 1 1 1 2 2 2 3 3 3। देखो अब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स एकदम परफेक्टली प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब अगर इस कोड ने हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया तो हम इसी कोड को रीयूज करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड मैट्रिक्स और यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स 2 कर देंगे, बस बाकी कोई चेंज नहीं करना, सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। सो इस कोड ने हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स डिस्प्ले किया, ये कोड हमारा सेकंड मैट्रिक्स डिस्प्ले करेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, डिस्प्ले बोथ मैट्रिक्स तो हो गए, अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट सम ऑफ बोथ मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का सम करना है, यानी टोटल करनी है और डिस्प्ले कर देना है उसका रिजल्ट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस कोड को रीयूज करेंगे, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ बोथ मैट्रिक्स, सम ऑफ बोथ मैट्रिक्स, ये एक मैसेज प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सम के लिए एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, इंट, ठीक है, सम मैट्रिक्स, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स आया, न्यू इंट 3/3, ठीक है। ये जो हमने एक मैट्रिक्स बनाया इसके अंदर हम लोग हमारा आंसर स्टोर करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम मैट्रिक्स आई जे, ठीक है, इक्वल टू मैट्रिक्स 1 आई जे, ठीक है, और इसको प्लस कर देंगे मैट्रिक्स 2 आई जे, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, मैट्रिक्स 1 के आई जे प्लस मैट्रिक्स 2 के आई जे, इन दोनों को ऐड करके सम मैट्रिक्स के आई जे में सेव कर लिया, ठीक है। अब ये जो सम मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारा आंसर आ चुका है, अब इसको बस हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स 2 था यहाँ पे हम लोग सम मैट्रिक्स को लिखेंगे, ठीक है, सम मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ठीक है, सिंपल, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। चलो अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाइल जावा सी मैट्रिक्स सम डॉट जावा, ठीक है, तो ये कंपाइल हो गया। अब इसे रन करेंगे, जावा मैट्रिक्स सम, ठीक है। अब थोड़े इजी नंबर्स लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 1 1 लेंगे, सारी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स में चलो 3 3 ले लेते हैं, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स आया 1 1 1, सेकेंड मैट्रिक्स आया 3 3 3, अब इसका सम क्या होगा, हर एक का 3 + 1 4, 3 + 1 4, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आना चाहिए 4 4 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है। चलो एंटर दबाते हैं और चेक करते हैं, ओके आया, देखो सम ऑफ बोथ मैट्रिक्सेस 4 4 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है। तीन मैट्रिक्स यूज़र 3/3 मैट्रिक्स, पहला फर्स्ट वाला यूज़र से लिया, दूसरा वाला यूज़र से लिया, फर्स्ट वाला डिस्प्ले किया, सेकंड वाला डिस्प्ले किया और दोनों का सम यहाँ पे डिस्प्ले किया, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारा कोड रीयूज हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा एडिशन का ही प्रोग्राम किया है हमने, ठीक है, लेकिन एरे में कर दिया, ठीक है। और दो बार फॉर लूप की वजह से ये कोड आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सारा
कोड रीयूज ही हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हमने सम का तो प्रोग्राम करके देखा, ठीक है। आप इस प्रोग्राम को ट्राई करके देखो और आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए एक और प्रोग्राम करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रिएट अ जावा प्रोग्राम टू ट्रांसपोज अ गिवन 2D एरे, यानी क्या, एक 2D एरे लेना है, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज करके प्रिंट करना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज यानी सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक यूज़र से इनपुट लेके एक एरे बना लेते हैं 2D का, ठीक है। सो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेना है तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, स्कैनर का इंपोर्ट कर लिया, एक क्लास बना लिया ट्रांसपोज मैट्रिक्स और मेन फंक्शन हमने लिख लिया। अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट हो गया। अब एरे को डिफाइन कर लेते हैं, इंट एरे, ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट 3x3 का एरे, ठीक है। अब यहाँ पे 3x3 का एरे हमने 2D एरे क्रिएट कर लिया। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। सो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम एक मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। यूज़र से हमने अभी 3x3 मैट्रिक्स लेना है। अब 3x3 मैट्रिक्स को यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग 2 बार फॉर लूप लेंगे, यानी नेस्टेड फॉर लूप। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फॉर लूप। सेकेंड फॉर लूप में फॉर यहाँ पे इंट जे, लास्ट टाइम हम लोग भूल गए थे यहाँ पे तो एरर आ गया था, ठीक है। तो इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3, ठीक है, और जे प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गए हमारे नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। सो एरे ऑफ ith row and jth column is equal to scanner dot next int, ठीक है। अब इस कोड की मदद से हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हमने क्या करना है, इसको डिस्प्ले कर लेते पहले, ठीक है। सो डिस्प्ले करने के लिए हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि इसी कोड को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी कोड को हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे गिवन 3x3 मैट्रिक्स और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से इसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे प्रिंट और यहाँ पे एरे ऑफ आई जे, ठीक है, सेमीकोलन। इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे ऑफ आई जे, उसके बाद एक स्पेस चाहिए तो प्लस डबल कोट्स में एक स्पेस दे देते और इस फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख लेते, ठीक है। इससे हमारा एक रो ख़त्म होने के बाद न्यू लाइन पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो इस कोड की मदद से हमने क्या किया कि जो एरे यूज़र से इनपुट लिया था उसको हमने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिस्प्ले तो कर लिया, उसके बाद हमने ट्रांसपोज करना है, यानी क्या,
कि रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को रीयूज़ करेंगे, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैसेज देंगे ट्रांसपोज ऑफ गिवन 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे ना एकदम इजी टास्क करना है। यहाँ पे जब हम प्रिंट करते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे जो एरे है, एरे ऑफ आई जे पोजिशन, हमने बस सिंपली आई को जे लिखना है और जे को आई लिखना है। इससे क्या होगा कि रोज और कॉलम्स का ट्रांसपोज डिस्प्ले होगा, ठीक है। रोज और कॉलम्स, रोज के कॉलम्स दिखेंगे और कॉलम्स के रोज दिखेंगे, ठीक है। चलो अब इसे हम टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। सो हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चलो इसे कंपाइल कर दे, जावा सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल हो गया। अब इसे रन करके देखेंगे, जावा और ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेना है 3x3 मैट्रिक्स का। सो देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब एंटर दबाते हैं। हाँ तो देखो गिवन 3x3 मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका ट्रांसपोज देखो 1 4 7 2 5 8 3 6 9, यानी कि देखो ये जो फर्स्ट रो थी 1 2 3 ये अब कॉलम बन चुकी 1 2 3, सेकेंड रो 4 5 6 ये अब कॉलम बन चुकी 4 5 6 और 7 8 9 जो रो थी वो कॉलम बन चुकी 7 8 9, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बहुत ही इजी प्रोग्राम था, बहुत सारा कोड इसमें रीयूज ही होता है, ठीक है। और ट्रांसपोज करना भी बहुत इजी है, हमें बस आई को जे और जे को आई में लिखना होता है और उस हिसाब से ट्रांसपोज डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। सो आप ये प्रोग्राम को ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम अब फंक्शंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जावा में फंक्शंस कैसे लिखते हैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।